अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि कहानियां सुनाना सिर्फ बरेलवी और सूफिज्म का काम है तो आप बिल्कुल गलत है। मेरे भाइयों, जिस तरह बुजुर्ग परस्ती में बरेलवी और सूफी अंधे हुए हैं, इसी तरह उनके चचेरे भाई यानी कि देवबंदी हनफी भी बुजुर्ग परस्ती में अंधे हुए हैं और उनके यहाँ भी बुजुर्गों के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां दर्ज हैं कि आप सर पकड़ लेंगे। और जो कहानी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये किसी आम देवबंदी ने नहीं सुनाई आवाम को, ये सुनाई है मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जो इस वक्त दुनिया के ऊपर देवबंदियत के सर का ताज है और पूरी देवबंदियत तस्लीम करती है कि वो देवबंदियों के सबसे बड़े मुफ्ती हैं इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर, और उनका नाम है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो सबसे पहले आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस वीडियो को सुने। कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ और हजार इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस। तो मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर ये हजरत कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक अपनी कब्र अनवर से बाहर आया और कहते हैं कि मुर्रखीन ने लिखा इसे अपनी किताबों में दर्ज किया और हजारों की भीड़ के सामने ये मौजज़ा जो है वो जाहिर हुआ। क्यों जाहिर हुआ? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक ने ऐसा शेर पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर अपनी कब्र मुबारक से बाहर आया और उन्होंने उनके हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बोसा दिया। ये कहानी कराई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जो इस वक्त दुनिया के ऊपर देवबंदियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे बड़े मुफ्ती हैं वो देवबंदियों के। मेरे भाइयों, अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किस्सा जो कहानी इन्होंने सुनाई है, ये हदीस की किस किताब के अंदर दर्ज है? किसी किताब के अंदर दर्ज नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा कि शेख अहमद जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके हवाले से ये बात कही कि उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर एक शेर को पढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर कब्र से बाहर आया और इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को बोसा दिया। अब यहाँ मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये बात सही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर कब्र मुबारक से बाहर आया, तो ये हाथ अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद करीब 50 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर आरामगाह बनी हुई है उसके जस्ट लगा हुआ अम्मा आयशा का हुजरा था और करीब 50 साल तक उस हुजरे के अंदर रही, तो कभी अम्मा आयशा के लिए तो वो दस्ते अनवर बाहर नहीं आया, ना ही उन्होंने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कन्वर्सेशन करी। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरे 6 महीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के पास जिंदा रही, तो उनके लिए तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक बाहर नहीं आया। इवन मौला अली के लिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, किसी के लिए भी आपका हाथ मुबारक बाहर नहीं आया। और जमल और सिफ़ीन हो गई मेरे भाइयों, सहाबियों के अंदर, अहले बैत के अंदर जंग हो गई, जमल और सिफ़ीन। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तो उन्होंने नहीं किया कि मसला बता दिया कि तुम इस तरह जंग मत करो, ये ना करो, कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, लेकिन यहाँ बाद के बुजुर्ग जो 600-700 साल के बाद दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर बाहर आ रहा है। इन्होंने अपने बुजुर्गों को इतना बुलंद कर दिया कि सहाबा इनके बुजुर्गों से पीछे रह गए और लोगों को तो यही लगता था कि सिर्फ बरेलवी ही कहानियां सुनाते हैं, बरेलवी ही बुजुर्गों की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन देवबंदी भी बराबर तरीके से अंधे हैं बुजुर्गों की मोहब्बत में। और ये जो मुफ्ती साहब ने किस्सा बयान किया है, ये इन्होंने किस्सा बयान किया है दरस हदीस के बाद। पहले ये हदीस का दर्स दे रहे थे लोगों को, उस हदीस के दर्स के बाद इन्होंने ये शगुफा छोड़ा। आप समझे कि ये लोग किस तरीके के मसले बयान करते हैं जो ना कहीं कुरान में मिलता है ना ही कहीं हदीस के अंदर मिलता है। सहाबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, बदरी सहाबी, ओहद के सहाबी और अहले बैत, इन सब के लिए वो मामलात नहीं होते जो ये बात के बुजुर्गों के लिए करके दिखा देते हैं। वही बात है कि जब दीन जो है वो फ़ज़ाइल अमाल से बयान होने लगेगा, जब देवबंदियत अपने निसाब में फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ाएगी तो मामलात ऐसी होंगे। फ़ज़ाइल अमाल वो किताब है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ हदीस जो है वो ज़ईफ़ लिखी हुई है और 90% जो किस्से उसके अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे झूठ है। ऐसे किस्से जो शिर्क तक पे मबनी है, इवन उन्होंने कब्रों से मांगने तक को उस किताब के अंदर जायज़ लिखा हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको उस किताब के अंदर मिलेंगी फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये देवबंदियत की किताब है या किसी सूफी की लिखी हुई किताब है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों?
کیونکہ دیوبندیت، بریلویت اور صوفیزم کہیں نہ کہیں جا کر ان کی جڑیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ دیوبندیت اور بریلویت کے اندر جو اختلاف ہے وہ پچھلے 100 سالوں سے، اس کے اوپر کے جو بھی بزرگ ہیں وہ دیوبندی اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، وہ وہی بزرگ ہیں جنہیں دونوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مانتے ہیں، جنہیں دونوں ہی بڑی عزت اور شان سے جن کے قصے سناتے ہیں، کیونکہ دیوبندیت، بریلویت اور صوفیزم ایک ہی پیڑ کی 3 شاخیں ہیں اور ان کی جڑ اسی ایک درخت سے جڑی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دین کے نام پر وہ قصے سنائے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے پڑھے لکھے شخص ہے کہ وہ ایک ایسا قصہ عوام کے سامنے رکھے گا جو کہیں سے بھی ثابت نہیں، اور جب آپ اس قصے کو قرآن اور حدیث کے اصول پر پرکھ کے دیکھیں گے تو وہ قصہ آٹومیٹک خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ترین صحابہ کرام تھے، جو اہل بیت تھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور کبھی باہر نہیں آیا۔ اگر آیا ہو تو آپ مجھے کوئی ایک حدیث دکھائے۔ ان میں سے کسی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد اپنی قبر مبارک سے کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی کنورسیشن کسی بھی طریقے کی نہیں کی، لیکن آپ جب فضائل اعمال پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسے قصے ملیں گے کہ فلاں بزرگ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ان کی قبر انور کے پاس جا کر، ٹھیک ہے، بے شمار ایسے قصے ملیں گے میرے بھائیو۔ یہ صرف جھوٹ ہے، لیکن اب آپ لوگ صرف بریلویت کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی قصے اور کہانیوں میں لگے رہتے ہیں، جبکہ دیوبندی بھی ان کے برابر کے حقدار ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔